नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी और 19 जनवरी। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है 21 जनवरी 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। इन तीनों राज्यों का गठन भी एक ही दिन हुआ था, 21 जनवरी 1972 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है अभी हाल ही में? तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना देश भारत, ठीक है। यहाँ पे भारत जो है करेक्ट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है, ठीक है। अपना देश 7वें नंबर पे है कॉफ़ी उत्पादक देश में, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो वो किया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे ऑप्शन है एन सी यंग, पीवी सिंधु, निकी रोस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है एन सी यंग। किसने जीता है? एन सी यंग, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ब्रिक्स भागीदार देश बना है? ठीक है, ब्रिक्स भागीदार देश अभी कौन बना है हाल ही में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी की बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइरा। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का नाम है भोला तिनुबू, ठीक है। भोला तिनुबू जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है कोलकाता में किया जा रहा है। कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है हुगली नदी के तट पर। कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे शीर्ष पर, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर की करेंसी की अगर हम बात करें तो सिंगापुर डॉलर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। और गवर्नर की बात करें तो जे अब्दुल नाजिर हैं यहाँ के गवर्नर। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर हमारे पास हमसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत में सबसे अधिक फलों का उत्पादन कहाँ से होता है, कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? सिकुड़ने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये पिघल कर अब खत्म हो रहा है, इसका जो आयतन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये है नेपाल देश में स्थित, ठीक है। अगर हम बात करें नेपाल के प्रधानमंत्री, तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें याला ग्लेशियर की, तो याला ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत पर स्थित है, ठीक है। हिमालय, नेपाल में जो हिस्सा पड़ता है हिमालय का, वहाँ पर है, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर है लगातार पिघलने की वजह से इसका अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ हो चला है, ठीक है। और ग्लेशियर पिघलने का रीज़न क्या है? तो ये है ग्लोबल वार्मिंग।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक राधे ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? किस हाई कोर्ट के रूप में, किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति आलोक राधे ने शपथ लिया है अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? अभी किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अभी कर्नाटक राज्य ने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और कर्नाटक के जो सीएम हैं वो कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया है। और गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत है। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, तो कर्नाटक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन आईसीएसआई का नया अध्यक्ष बना है? हाल ही में कौन आईसीएसआई का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभी धनंजय शुक्ला बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? धनंजय शुक्ला बने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीएसआई का पूरा नाम क्या है? तो आईसीएसआई का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्ञानेंद्र प्रताप, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका जो है अपने आप को किस संगठन से अलग कर लिया है? WTO, WHO, WMO। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है और अमेरिका से रिलेटेड है, तो ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है WHO जो है, WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे ये अपने आप को अलग कर लिया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? बताइए, यहाँ पे ऑप्शन है मार्को रूबिया, कैरोलिन लेविट, स्कॉट बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मार्को रूबिया जो है उनको अमेरिका का अगला विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, और कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 47वें राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? 47वें ये राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 का विमोचन किया है? बताइए सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है अमिताभ कांत की पुस्तक है ये। ठीक है, उसका इन्होंने विमोचन किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है? बताइए, हाल ही में कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार को GI टैग मिला है। ठीक है, अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग अभी मिला है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है महेश कुमार अग्रवाल को इसका अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें BSF की स्थापना कब हुई थी? तो BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो। ठीक है, अगर आपने पहले से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपका बहुत बहुत आभार है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।